नमस्कार दोस्तों, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जब सेल्फ विभाजित होती है तो 1 आता है। लेकिन हम ये चेक करेंगे कि क्या सभी संख्याओं के साथ ऐसा होता है कि कुछ में कहीं कुछ डिफरेंट आ जाता है। वो देखने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि आप 1/1 जब लिखोगे तो इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 1/1। तो इसको आप कर सकते हो 1 इंटू 1, इसको फिर आगे बढ़ाओगे तो इसका मान आ जाएगा 1। लेकिन जब आप 2 को डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 1/2 लिखोगे, और इसका मतलब हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.5, और इसका आंसर आ जाएगा 1। और जब 3 के साथ ऐसा करते हैं तो देखिए 3 इंटू 1/3। और जब इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि 3 इंटू क्या लिखेंगे 1/3 का 0.9 0.333, और इसका मान क्या आ जाएगा 1 नहीं आएगा, 0.999 हो जाएगा। तो ये 1 कहाँ आया? सब में तो एग्जैक्टली 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर बदल गया सर। आप इसको लमसम में 1 कह देते हो, लेकिन एग्जैक्टली 1 तो आया नहीं। तो क्या सेल विभाजित होने से वक्त 1 आ गया? हाँ, अब 4/4 को लिखो। तो 4/4 को लिखोगे तो 4 इंटू 1/4, और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 0.525, और इसका भी मान 1 आ गया। 5/5 को भी आप लिख सकते हो 5 इंटू 1/5, और इसको भी आप लिख सकते हो फाइनली 5 इंटू 0.2, और इसका भी मान 1। सबका मान 1 आता है, लेकिन 3/3 के मामले में आंसर क्या आ गया 0.999। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि हम परंपरागत तौर पे कह देते हैं कि कोई भी संख्या सेल विभाजित होती है तो 1 आ जाता है, लेकिन 3/3 के मामले में ऐसा नहीं है, 0.999 आ रहा है। आप लमसम में इसे 1 मान लेते हैं। इसी कारण सेल विभाजित होता है तो 1 आता है, ठीक है, लेकिन उसका मेथड तो हमें जानना जरूरी है। सर बस सेल विभाजित होता है तो आ जाता है, मेथड पूछने पर मेथड बता नहीं रहे विद्यार्थी। इस कारण से हमें ये बताना पड़ा कि देखिए इसका भी सेल विभाजन का भी कोई ना कोई मेथड है, और उस मेथड के हिसाब से चलोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का आंसर एग्जैक्ट 1 नहीं आता, और देखिए लगभग का आंसर एग्जैक्ट 1 आता है। इसको लमसम में आप 1 कहते हो, 1 आता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि सेल्फ विभाजित संख्याओं का आप मेथड समझे होंगे। धन्यवाद।